प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी है, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हों। और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं है। वो दिन रात उनकी चिंता यही होती है कि मैं इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बना रहूंगा कि नहीं, और अगर नहीं रहूंगा तो मैं गठबंधन बदल लूं। एक उप मुख्यमंत्री तो बदलना है, मैं बदल लेता हूं। उनकी चिंता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत है, और परिणाम स्वरूप बिहार बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की, और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला है, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा। यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम हमारे उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अरुण बाबू यहाँ पे मौजूद हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी भी यहाँ पर हम लोगों के साथ यात्रा में मौजूद हैं। तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के हमारे तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। उनके अलावा जिस तरीके से जिला के हमारे तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी अलग अलग प्रखंडों से आए हुए, बाहर और जिलों से आए हुए तमाम, उनके अलावा जिस तरीके से रास्ते में जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, भले वो बाजार में व्यावसायिक वर्ग के द्वारा हो, राह चलते ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस वाला, ट्रक वाला, आम बिहारियों के का जो समर्थन इस यात्रा को मिला है, ये दर्शाता है कि भैया पूरी तरीके से बिहार की जनता आक्रोशित है। विकल्प की तलाश आज की तारीख में बिहार की जनता कर रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कम जैसे वो अपना पूरा जनाधार खो चुके हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का विश्वास भी खो चुके हैं। सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ, आज उनके घर उनके यहाँ IT रेट पर। अच्छा, मैं खैर इधर ही था, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, कोई जानकारी होगी इसलिए रेट बढ़ी होगी, और अगर कोई निर्दोष है, बार बार जब ये भी कहा जाता है कि कुछ एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, उस वक्त भी मैंने यही कहा है कि अगर आपके पास, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया है, अगर आप सही होंगे तो इसमें आप बेदाग आप निकल के आए। जी, चाचा पशुपति पास इन्होंने सवाल किया, वापसी होती है आपकी? भैया आप देख रहे हैं मेरी लड़ाई कितनी लंबी है। मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने परिवार को फर्स्ट और खुद को फर्स्ट बनाने की लड़ाई नहीं है भाई। सिंह की धरती, प्रशासन ये तर्क दे रहा है कि जो 9 लोगों की हत्या हुई है वो आपसी रंजिश के कारण हुई है। लोजपा क्या करेगी उनके लिए, आपकी पार्टी क्या करेगी जो पीड़ित परिवार है? प्रशासन का अलग तर्क। भाई हत्या होती है, आपसी रंजिश क्या होता है? या उसके बाद कहीं पे ये लोग एंगल डाल देंगे। अभी हम लोग गए हुए थे कौन से जिले में, तो वहां पे कवर अप करने के लिए प्रेम प्रसंग का डाल देंगे। अरे कोई भी कारण हो भैया, एक हत्यारा तो है या अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स तो हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये हत्याएं की हैं। आपसी रंजिश है तो क्या हुआ, वो हत्या माफ हो जाती है क्या? कारण जो भी रहा हो, उस कारण की जांच करना, उसकी तलाश करना, ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन आंकड़ों में नहीं उलझा सकता कि आज कम हो रही है तो कल ज्यादा थी, तो परसों कम थी तो आज ज्यादा है। इन आंकड़ों में नहीं भैया। अगर एक भी आदमी की हत्या जिले में होती है तो उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं। सांसद महोदय, अपराध बढ़ रहा है और सरकार जो है वो कह रही है कि जनता कराए, क्या कहें? भाई कहाँ जनता? भाई सरकार को एक्चुअली पता ही नहीं है। आखिरी बार ये लोग अपने महल से निकले कब है? कब देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आखिरी बार आप लोगों ने जनता के बीच में? अब तो उपचुनाव में भी नहीं दिखते वो। इस बार जरूर दिखेंगे कुर्नी में, क्योंकि उनके अपने ही प्रत्याशी हैं। अब संभवतः उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी, मैं भी कामना करता हूं उनका पेट का दर्द ठीक हो गया।
अब वो संभवतः जरूर दिख सकते हैं, पर कहाँ दिखते हैं मुख्यमंत्री जी? सर नौकरियां तो बांट रहे हैं ना, 11,000 नौकरियां दे रहे हैं। भाई अब वो भी तस्वीरें देख लीजिए, पुरानी नौकरी। कल मैं वीडियो दिखाऊंगा जो ये जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। भाई महीना भर से जो व्यक्ति काम कर रहा है, पहली तनख्वाह उठा चुका है, 2-2, 3-3 महीने से काम कर रहा है, वर्दी पहना हुआ है, उसको नौकरी से बुला रहे हैं। उसकी जहाँ पे ड्यूटी लगी होगी, जहाँ सुरक्षा का वो काम कर रहा होगा, वहाँ से उसको बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मैं अभी कल से परसों तक मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है कि भैया कब से आप काम कर रहे हैं? कोई 1 महीना से, कोई 2 महीना से, कोई 5 महीने से अपनी तनख्वाह उठा चुका है, वर्दी पहना हुआ व्यक्ति है, और उसको ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ, और ये गलत है। ये धोखा जो वो कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ सिर्फ दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, जबकि हकीकत जनता अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए पिछले 2 चुनावों में भी जनता ने इनको बता दिया। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का वोट भैया? मोकामा में 40,000 पाए थे ना 2020 में, वो 40,000 अनंत जी को मिलना चाहिए था, 1 लाख वोट उनको मिलना चाहिए था टोटल। कहाँ गया वो 40? अच्छा चलो 40,000 नहीं, 20,000 जुड़ता अनंत सिंह जी में, 5,000 जुड़ता, 700 वोट जुड़ा है। 78,000 कुछ 100 था, अब 79,300 कुछ उनको वोट मिला, 700-800 वोट जुड़ा है। तो मात्र 700-800 वोट ही रह गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या? सर बाय इलेक्शन में कोडनी जा रहे हैं आप प्रचार करने के लिए? मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। ये घोषणा तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी का हम लोग समर्थन करेंगे। गठबंधन पे अभी चर्चा हो रही है। इससे पहले कि आप सवाल, चिराग पासवान के एनडीए में भाई अभी देखिए, जब आप गठबंधन की बात करें तो कई बड़े बिंदु हैं जिसपे चर्चा होनी जरूरी है। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, जिसकी वजह से मैं 2020 में भी अलग हुआ था। इन तमाम बातों पर एक गंभीर चर्चा होनी ज़रूरी है। एक राउंड मेरी ज़रूर चर्चा आदरणीय गृह मंत्री जी से हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये तमाम चर्चाएं होकर जल्द इसकी औपचारिक घोषणा करते हैं। अलग होने का मलाल लगता है कुछ आपको? बिल्कुल भी नहीं, केंद्र में मंत्री बिल्कुल भी नहीं भाई। कम से कम, एक सेकंड प्रभु, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि चिराग पासवान, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ टोक दीजिएगा, चिराग पासवान एक लौता ऐसा नेता है बिहार का जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री जी का विरोध किया तो कर रहा हूँ, बाकी दलों की तरह नहीं, बाकी दलों की तरह नहीं कि भैया नो एंट्री का बोर्ड दिखाते दिखाते एंट्री करा दें, या फिर जो 15 साल पहले का शासन याद कराते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज उसी 15 साल पहले के जंगल राज शब्द किसका? इन्हीं का ना दिया हुआ है। हर मन से बोलते थे जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, और आज उन्हीं के साथ मिलकर ये सरकार चला। आपको लगता है कि आपका कुनबा ओवैसी जी ने भी कैंडिडेट दे दिया तो महागठबंधन को नुकसान होगा, इसका नुकसान उसको होगा, बिना उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए अपनी ताकत को। और मैं विपक्ष के नेताओं को भी यही बोलता हूँ, जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बार बार इस बात की टीस दिखाते हैं चिराग मॉडल ने हरा दिया, चिराग मॉडल ने, उस वक्त बोलते हैं बी टीम है। भाई बी टीम को छोड़ दीजिए ना, आप अपनी ए टीम पे काम कीजिए, अपने को मजबूत करने पे काम कीजिए। अगर मजबूत होंगे तो बिहार की जनता आपका साथ देती, जो नहीं दी थी। इसीलिए मैं दूसरे की कमजोरी या कौन किसको नुकसान दे रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी ताकत को मजबूत करने की ओर काम कर रहा हूं। आप युवा हैं, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे तो आपको भी काफी उम्मीदें थी कि मेरा छोटा भाई डिप्टी सीएम बन रहा है। आरा पटना से बिल्कुल सटा जिला है, 10 मर्डर हुआ, कोई रिएक्शन नहीं है। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव एज ए डिप्टी सीएम फेल्योर साबित हो रहे हैं अभी तक? भाई मैं डिसअपॉइंटेड तो हुई। जिस दिन मेरे छोटे भाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन मैंने खुद उनको बधाई देते हुए कहा था कि आपसे उम्मीदें हैं, पर आज की तारीख में, और मेरी जानकारी अगर सही है तो ये उनका प्रभार वाला जिला भी है, प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ के, उसके बावजूद अगर वो नहीं आते हैं या नहीं उनकी तरफ से कोई कठोर कदम अभी तक उठाया गया है तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। भाई पूछ लें आप। सरकार भाई एक सेकंड